जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं थिंकिंग टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं बात करूँगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर ये एक प्रकार की भौतिक घटक होता है। इसका मैं साथ साथ ये बड़ी भाषा बता देना चाहता हूँ। जैसे हम किसी भी वस्तु को टच करते हैं, सिस्टम में किसी भी वस्तु को टच करते हैं, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू और माउस कीबोर्ड ये सब सारे क्या है, हार्डवेयर। उसके बाद सीपीयू में कई ये होता है जिस मदरबोर्ड में लगाया जाता है, रैम होता है, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये सारे क्या है, हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं। अब ये वस्तु है, अब ये डिजिटल बोर्ड है, इसे मैं टच कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये हार्डवेयर है। सीपीयू में जितने सारे भी लगे, मदरबोर्ड में जैसे लगा हुआ वो मदरबोर्ड में लगा हुआ रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर का परिभाषा मैं बताऊँ आमतौर पे तो जिसे हम टच कर सकते हैं वो सारे क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर कुछ हार्डवेयर इस प्रकार के होते हैं जैसे इनपुट, आउटपुट, उसके बाद सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स। अब मैं बात करूँगा इनपुट यूनिट डिवाइस और आउटपुट यूनिट डिवाइस। ये दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूँ, इस वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग क्या है वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये दोनों तो क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूँ सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू क्या है और क्यों है। अब मैं सीपीयू की बात करूँ तो सीपीयू यह है क्या भाई, कंप्यूटर तो हम चला रहे हैं पर सीपीयू है क्या। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद सीपीयू का मेन काम क्या है, सीपीयू को हम मस्तिष्क क्यों कहते हैं कंप्यूटर का। सीपीयू क्योंकि सीपीयू को मस्तिष्क इसलिए कहते हैं, सीपीयू में ही सारे काम होता है, प्रोसेसिंग का, आउटपुट, इनपुट। हम कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी इनपुट देंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीपीयू में, उसमें प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होगी जो हमें आउटपुट देगा, बस वही है। उसके बाद सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सभी बुनियादी तार्किक और गणितीय संचालन गतिविधियों में निष्पादित करता है। सीपीयू शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक प्रोसेसर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हम कुछ भी करेंगे तो वो क्या कहा जाएगा, सीपीयू। दोस्तों सीपीयू क्लियर हो गया। उसके बाद बात मैं कंप्यूटर में सीपीयू का क्या कार्य है। भाई कंप्यूटर तो हम यूज करते हैं पर कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है। सीपीयू इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो एक प्रकार की चिप होती है। चिप, अगर चिप शब्द आया तो मैं चिप शब्द को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग इससे पहले 4-5 साल 10 साल पहले एक फ़ोन चलाते होंगे जो बटन टाइप का होता था, उसमें चिप लगता था, चिप जो एसडी कार्ड उसे बोलते थे। अब जैसे सीपीयू का मेन काम क्या है, जैसे मानव कोई भी काम करने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, तो हम कंप्यूटर को कुछ भी निर्देश देंगे तो वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू अपने में प्रोसेसिंग करेंगे, बस वही है सीपीयू उसका करता है। जो हमारे ब्रेन की तरह एक सीपीयू काम कर सकता है, जैसे उसका कुछ लिमिटेशंस है जो हम फील कर सकते हैं, वो फील नहीं कर सकते। बस सीपीयू का अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। भाई मेमोरी एंड और स्टोरेज यूनिट क्या है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इसका मैं कुछ बता दे रहा हूँ। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या है। सी ड्राइव के नाम तो आपने सुना होगा, मैं इसका परिभाषा भी बताऊंगा। उसका एक तो हो गया स्टोरेज यूनिट और एक हो गया मेमोरी यूनिट, जो हम अलग से लगा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में ये 3 काम मेन होता है। कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू को, जैसे हम कुछ भी करेंगे उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है कंट्रोल करना। कुछ भी देंगे तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में जाएगा। उसके बाद आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का काम होता है, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप किया तो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर कंट्रोल, भाई ये है क्या,
अगर गणितीय मतलब गणितीय विधि से होगा तो कहाँ जाएगा ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे कैलकुलेटिंग का काम होता है। नहीं तो कहाँ जाएगा डाटाबेस में। कंप्यूटर मेमोरी क्या है भाई? सबसे पहले आता है डिफरेंट पार्ट, ये मेमोरी और स्टोरेज। हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर जिस प्रकार हम मानव अपने कुछ भी डाटा को मतलब कुछ भी अपने माइंड में स्टोर कर रख रहे, मान लो आज से 10 साल पहले कुछ हुआ, मान लो मेरे घर में आज से 10 साल पहले कुछ हुआ, तो भाई ये तो भूलने वाली बात है नहीं। तो ये हो गया माइंड, मतलब वो स्टोर करके रखना, वही है मेमोरी डिवाइस। वही मतलब मेमोरी वो है मेमोरी, वही है मेमोरी डिवाइस। उसमें कुछ भी हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, उसका अलग अलग मेमोरी डिवाइस का भी अलग अलग प्रकार है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आता है 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी का परिभाषा यह रहा दोस्तों, आप लोग वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है भाई मेमोरी, चलो मेमोरी तो मैं पढ़ दिया। उसके बाद आता है मेमोरी होते कितने टाइप के दोस्तों? 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी करूँगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भाई, प्राइमरी मेमोरी आया तो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। कौन? प्राइमरी मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम कंप्यूटर, अब मान लो कंप्यूटर हम चला रहे हैं तो जब तक वो ऑन रहेगी तब तक ही डाटा हमारे पास रहेगा। जैसे लाइट कट गई तो डाटा वो खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। नॉन वोलेटाइल में ऐसा नहीं होता। नॉन वोलेटाइल में एक बार सेव कर दिया बस वो सेव। 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रैम, एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में डेटा कंप्यूटर ऑन हो रहने तक ही स्टोर रखता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूदा डेटा अपने आप डिलीट हो जाती है। रैम में अपने आप डिलीट हो जाती है। उसके बाद अब रैम का भी प्रकार होता है, तो मैं बात करता हूँ। अब हम अभी कहाँ पे हैं दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी के रैम में। अब रैम का भी पार्ट होता है। मैं टाइप्स का बात करूँ, टाइप्स ऑफ रैम 2 टाइप्स के होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम अब इसका भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो वो आप लोगों के लिए, BCC वाले के लिए नहीं है। ये जो DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो करेंगे या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए ये है। वो फिर उसके लिए थोड़ा सा गहराई से पढ़ना होता है। जैसे अब जब कोई O लेवल कर रहा है तो उसके लिए ये गहराई से पढ़ना होता है दोस्तों। हम लोगों के विषय पर भी मैं बात करूँगा। दूसरे पे आता है रोम। रोम का पूरा नाम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें एक बार डाटा स्टोर कर दिए वो हमेशा के लिए स्टोर रहती है। अब मैं बात करूँ दोस्तों 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम 3 टाइप के होते हैं, PROM, EPROM। 3 टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM और EEPROM दोस्तों। सेकेंडरी, उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसे हम अलग से लगाते हैं, बस वही है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे अब देख लो पेन ड्राइव हो गया, कैसेट हो गया। अब ये सारा है। इसका मैं बात करूँगा दोस्तों अगले वीडियो में। फिलहाल हम कहाँ तक आ गए? 3 टाइप्स ऑफ रोम 3 प्रकार का होता है, PROM, EPROM और EPROM। अगली वीडियो में बात करूँगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करें। अगर लाइक मिलता है तो दोस्तों मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।